जीवन स्ट्रेस से भरा हुआ है। किसी को अपने भाई की शादी करानी है, किसी को अपनी बहन की शादी करानी है, किसी को अपना मकान बनाना है और किसी को अपने बेटे की चिंता है। इन सब को दूर करने के लिए लोग बाग स्ट्रेस को अलग अलग तरीके से लेते हैं। कुछ लोग तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए खेल के मैदान में चले जाते हैं, वहाँ पर अपना पसीना निकाल कर स्ट्रेस को दूर करते हैं। और कुछ लोग स्ट्रेस को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसमें दो पक्ष हैं। दोनों ही पक्ष अपनी स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, जिसमें एक पक्ष में 5 लड़के होते हैं और दूसरे पक्ष में 2 लड़के और 1 लड़कियां होती हैं। दोनों ही रात को अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए सड़क पर निकल जाते हैं और जैसे ही इन लोगों का आमना सामना होता है तो इनमें से एक लड़के की मौत हो जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, ये सच्ची कहानी है MP के इंदौर की। यहाँ पर एक महालक्ष्मी नगर पड़ता है, उसमें 5 दोस्त रहा करते थे। दोस्तों, 5 दोस्त एक महीने में या 15 दिन में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे और उसमें जमकर वो शराब पिया करते थे। 6 अक्टूबर का वाक़या होता है। 6 अक्टूबर को रात को करीब 1:30 बजे होते हैं और जब वो 5 दोस्त, जिनका नाम होता है मोहित, हेमराज, देवेंद्र, सतीश और हिमांशु मिश्रा, ये 5 दोस्त अपनी आपस की आपबीती बताते हैं कि मेरे साथ में ये परेशानी चल रही है या मेरे साथ में ऐसा कुछ चल रहा है। ये जमकर शराब पीते हैं और रात को शराब पीते पीते 1:30 बज जाता है। 1:30 बजने के बाद इनको लगने लगता है कि अब शराब ज़्यादा हो चुकी है, अब क्यों ना खाना खा लिया जाए। दोस्तों, ये खाना खाने के लिए वहीं पर नज़दीक में एक पंजाबी ढाबा होता है, वहाँ पर जाकर खाना खाने लगते हैं। और दोस्तों, जैसे ही वो खाना खाकर पंजाबी जो ढाबा होता है उससे निकलते हैं, 3 दोस्त तो एक तरफ निकल जाते हैं और 2 दोस्त एक तरफ निकल जाते हैं, जिसमें हिमांशु मिश्रा और सतीश वो अपनी स्कूटी लेकर निकल जाते हैं। जैसे ही वो कुछ दूरी पर निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें एक पल्सर बाइक पर 3 सवारी मिल जाती हैं, जिसमें 2 लड़का और 1 लड़की होती हैं। और उसमें से जो लड़की होती है वो हिमांशु मिश्रा से कहती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ और मेरे साथ रात बिताओ। दोस्तों, हिमांशु मिश्रा ये सब सुनकर, नशे में तो होता है लेकिन ये सब सुनकर हैरानी में पड़ जाता है कि ये लड़की मेरे को जानती तक नहीं है और ये मेरे साथ में ऐसे संबंध बनाने की बात कर रही है। कोई ना कोई दाल में काला है, इसलिए वहाँ से वो चलते रहते हैं और उनसे कुछ जवाब, ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करते। उसको एक बार में ही मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बना सकता। दोस्तों, लड़की फिर दोबारा से उस पर दबाव डालती है, फिर दोबारा से उससे बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हिमांशु मिश्रा उसे मना कर देता है। जो उसके साथ में 2 लड़के और होते हैं, वो पहले तो उनकी छीना झपटी करते हैं। उनके दोनों के गले में एक सोने की चेन हुआ करती है, उस चेन को दोनों में बारी बारी से दोनों लड़कों से छीन लिया जाता है। वहीं पर हिमांशु और मिश्रा और सतीश दोनों अपनी स्कूटी रोक लेते हैं और उन आपस में हाथापाई होने लगती है। दोस्तों, जोया के इशारे पर जो 2 लड़के होते हैं, उस लड़की का नाम जोया होता है। जोया के इशारे पर वो 2 लड़के पीछे बैठे हिमांशु मिश्रा के शरीर में नुकीले पदार्थ से वार कर देते हैं और वार भी वो 3-4 बार करते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। हिमांशु मिश्रा और सतीश इतने नशे में होते हैं, उन्हें कुछ नहीं खबर होती कि उनके साथ में कुछ ऐसा भी हो चुका है। वो दोनों अपने कमरे पर आ जाते हैं और कमरे पर आकर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सतीश की आंखें खुलती हैं तो एकदम से वो चिल्लाने और चीखने लगता है। आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि वहीं पर सतीश मिश्रा की डेड बॉडी पड़ी हुई है, पूरे बेड पर खून खान हुआ पड़ा है। दोस्तों, वहीं के नज़दीकी पुलिस स्टेशन विजयनगर थाना में खबर दी जाती है और विजयनगर की पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच जाती है और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस अपनी तफ्तीश में लग जाती है और सतीश से पूछती है कि तुम्हारे साथ में हुआ कैसे, ये कैसे हुआ, इस सब का हमें बताएं। दोस्तों, सतीश अपने दिमाग पर जोर लगाता है और कुछ उसे धुंधला धुंधला सा याद आता है कि हमारे साथ में रास्ते में कुछ हुआ था। दोस्तों, वो फिर दोबारा से अपने दिमाग पर पूरा जोर लगाता है, लेकिन उसे बस इतना ही समझ में आता था कि 3 लड़के या 1 लड़की उनके साथ में थी जो स्कूटी पर आई थी, स्कूटी पर नहीं, सॉरी, मोटरसाइकिल पर आए थे और उनके साथ में उनकी वारदात हुई। दोस्तों, पुलिस की रडार पर अब वो पल्सर मोटरसाइकिल होती है। पल्सर मोटरसाइकिल की छानबीन के लिए वो हजारों मोटरसाइकिलों की तफ्तीश करती है, लेकिन कहीं भी उन्हें
वो पल्सर मोटरसाइकिल उस टाइम नहीं दिखाई देती। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, लेकिन एक बार में सीसीटीवी कैमरों से भी कुछ उजागर नहीं होता। फिर से सतीश से पूछताछ की जाती है और सतीश उनको यही बताता है कि मेरे जो मैंने बताया वो बिल्कुल ठीक है, वही रटी रटाई बातें जो पहले वो बोल रहा था वो वही सब बोलता है। पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि इसमें सतीश का हाथ नहीं है, इसमें तो कोई और ही है। दोस्तों फिर से दोबारा पुलिस वालों को लगाया जाता है, हजारों की तादाद में पुलिस वाले इसकी जांच में लग जाते हैं और हजारों सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। जो वहाँ के आसपास के सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सब सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। उसमें से वो पल्सर बाइक दिख जाती है और उस पर वो 2 लड़के और 1 लड़की सवार भी दिख जाते हैं और आपस में जो हाथापाई भी हो रही थी वो भी समझ में आता है, लेकिन उनमें उनका चेहरा बिल्कुल अच्छे से नहीं पहचाना जा सकता, उतना साफ नहीं था क्योंकि रात का समय यानी कि 1:30 पौने 2 बजे का समय होता है। उस समय उतना साफ चेहरा उनमें दिखाई नहीं देता। दोस्तों ये सब होने के बाद पुलिस तलाश में लग जाती है कि वो 3 आरोपी कहाँ से गिरफ्तार करे जाए। दोस्तों जो शहर के जितने भी स्मैगी होते हैं, स्मगलर होते हैं, उन सबको गिरफ्तार किया जाता है। जो भी बड़े क्रिमिनल होते हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाता है और उन सब की पहचान के लिए सतीश को बुलाया जाता है, लेकिन सतीश उनमें से किसी की भी पहचान नहीं कर पाता। दोस्तों अगले ही दिन जो विजयनगर पुलिस होती है एक अल्लू नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और अल्लू अपने दोस्त का नाम भी बता देता है जिसका नाम आलिम होता है। उन दोनों को आज़ाद नगर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उनसे बस ऐसे ही तुक्के से पूछ रही होती है कि तुम्हारे साथ जो रात को लड़की थी वो लड़की कौन थी। दोस्तों दोनों घबरा जाते हैं और दोनों जल्दी से ही बता देते हैं उसका नाम जोया है, वो लड़की नहीं एक किन्नर थी। वो एक किन्नर है, वो लड़की नहीं है। दोस्तों उस जोया को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और तो जोया की जो बैकग्राउंड निकाली जाती है, जोया एक साफ सुथरी एक सुंदर किन्नर थी, लेकिन उसने अपना जेंडर चेंज करवा के वो लेडीज बन चुकी थी और उससे 5-6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई है, लेकिन उसको एक शौक था कि वो हर रात किसी नए मर्द के साथ बिताना चाहती थी। इसीलिए वो अपनी टेंशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए उस रात भी वो अपने शिकार के लिए निकली थी। दोस्तों तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर जो हिमांशु मिश्रा होता है वो भी अपने उसकी बैकग्राउंड के बारे में जाने तो हिमांशु मिश्रा वो भी अपने घर परिवार को छोड़कर इंदौर में जॉब करने के लिए आया था और जॉब से वो अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता था, अच्छे पैसे कमाना चाहता था और उसकी शादी भी 4 महीने पहले हुई थी। वो अपने बीवी बच्चों को भी कुछ दिन के बाद वहाँ लेकर आना चाहता था, लेकिन आज वो नहीं है, आज वो मर चुका है। उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, साथ में ही सतीश को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि सतीश ने भी कुछ जो बातें छुपाई थी कि उसने नहीं तुरंत पुलिस को खबर किया था कि मेरे साथी के साथ में ऐसा हो गया है, या जब उनकी लड़ाई हो रही थी उस समय भी वो पुलिस को खबर कर सकता था। दोस्तों इन सब को छुपाने के लिए सतीश को भी जिम्मेवार ठहराया और उसको भी पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली और कानून जो उसको सज़ा देगा वो भी आगे आने वाली बात होगी। उन तीनों लोगों को भी, जिनमें एक लड़की 2 लड़के, उनको भी सज़ा मिलनी ज़रूरी है। उनके लिए भी कोर्ट में आगे चलकर कानून प्रक्रिया चलेगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से स्ट्रेस को मिटाने के लिए लोगों क्या क्या कर देते हैं। अगर ऐसा तनाव आपके अंदर है तो उसके लिए आप ज़रूरी नहीं है किसी का मर्डर ही करें, ज़रूरी नहीं है कि आप इतना शराब ही पिएं और ये भी ज़रूरी नहीं है कि पार्टी भी करें। देखो ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी ना की जाए, लेकिन पार्टी की जाए एक टाइम के अनुसार की जाए और एक लिमिटेशन में पार्टी की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शराब के नशे में इतना अधिक हो जाएं कि अपने आप का आपको कोई होश ना रहे और अपने साथी का भी आपको कोई होश ना रहे। तो दोस्तों मेरा इस कहानी को बताने का यही उद्देश्य है कि आप जागरूक हों और आपको कोई परेशानी ना हो। आगे चल के आप भविष्य में अगर आपके साथ में कोई टेंशन ऐसी कोई आपके साथ में आती है तो आप उसे अपने घर परिवार के साथ बैठकर सुलझाएं, अपने माता पिता के साथ बैठकर सुलझाएं और ना कि ऐसे क्राइम को अंजाम दें जो कि यहाँ पर हुआ। दोस्तों हमारा उद्देश्य यही है, अगर एक भी व्यक्ति हमारी इस कहानी को सुनकर इसको अपने जीवन में ढाल लेता है तो हम अपना जीवन सार्थक समझेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारे देश में ऐसे क्राइम हो रहे हैं उनको रोका जाए और अपने आप को ऐसे क्राइमों से कैसे दूर रखा जाए।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।